तो हम बात कर रहे हैं पहलोठे का। इस चीज को याद रखें कि आप परमेश्वर के पहलोठे हैं और इसलिए बहुत गंभीरता के साथ आप इस दुनिया में अपना जीवन बिताएं। ऐसा ना सोचे आई एम नोबडी, मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं तो गरीब खानदान से हूँ, मैं तो छोटी बरादरी से हूँ और मैं तो छोटे शहर से हूँ। इन चीजों के बारे में मत सोचना। ऐसा सोचने का मतलब परमेश्वर का अपमान करना है। जिसने आपसे इतनी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। हमेशा अपने आप को ऐसे ट्रीट करो कि आप परमेश्वर के पहलोठे हैं। और पहलोठे का मतलब आप दोगुनी आशीषों के हकदार हैं, दोगुनी संपत्ति के अधिकार हैं और आपको लीडर बनने का सौभाग्य दिया जाता है। बशर्ते आप वो गलती ना करें जो रूबेन ने करी, आप वो गलती ना करें जो एसाव ने करी। आप अगर अपने आप को समर्पित रखेंगे। दूसरी बात यह है, अगर आप अपने घर में खानदान में पहलोठे नहीं हैं, जैसे मैं पहलोठा नहीं हूं, अगर आप समर्पित हो जाएं, जैसे यहूदा समर्पित हो गया, जैसे लेवी समर्पित हो गया, जैसे दाऊद समर्पित हो गया, तो परमेश्वर आपको 8वें नंबर से पहले नंबर पे लेके आ सकता है। क्रम ज्यादा महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप, महत्व रखता है हमारा समर्पण, महत्व रखता है कि हम खुदा से कितनी मोहब्बत रखते हैं। लेकिन आज मुख्य टीचिंग ये है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब खुदावंद अपने लोगों को मिस्र से निकाल कर ले जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? दिन में बादल के बीच में और रात में आग का खंबा बनकर अपने लोगों की अगुवाई की। और बाइबल में लिखा है, आज आपने पढ़ा, कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को उनके बीच में से हटाया नहीं। भाई बहनों, बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात। 40 साल की यात्रा में इतनी बार इसराइलियों ने परमेश्वर को धोखा दिया, कितनी बार इसराइलियों ने गुनाह किए, कितनी बार उन्होंने बगावत की, कितनी बार उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार किया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को उनके बीच में बराबर बनाए रखा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये आज के लिए और मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। मुझसे और आपसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमसे दूर नहीं जाती है। हमारा ध्यान दूर चला जाता है, परमेश्वर हमसे कभी दूर नहीं जाता। यीशु मसीह ने वादा किया, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ने याकूब से कहा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, और जो मैंने वादा तुझसे किया है जब तक उसे पूरा ना कर लूं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। यहोशू से उसने कहा कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे धोखा दूंगा। मूसा से उसने कहा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति आज भी आपके पास है। परमेश्वर की उपस्थिति रात को भी आपके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति दिन में भी आपके साथ है। लेकिन होता क्या है कि हम उस बादल के खंबे को नहीं देखते, हम देखते हैं दुनियावी परेशानियों को। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। तो ये आज का मुख्य विचार है जो मैं आपको देना चाहता हूं। नंबर 1 कि आप परमेश्वर के पहलौठे हैं, आप दोगुनी आशीषों के हकदार हैं, आप दोगुनी धन संपत्ति के अधिकारी हैं। लेकिन शर्त यह है
कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ बना रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान देकर। और मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास परमेश्वर को पहला स्थान देने का तरीका यह है, जो टीचिंग मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप इसे अपने जीवन में अपना लेंगे तो ये परमेश्वर को पहला स्थान देना होगा। और मैं आपसे कह क्या रहा हूं, मैं आपसे बता रहा हूं कि हम जो है, हम में से ज्यादा लोग इस समय फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हैं, और थर्ड स्टेज जो है वो बहुत खतरनाक है। थर्ड स्टेज है जब कैंसर हो जाता है, या फिर जब हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, या फिर कोई और बड़ी समस्या हो जाती है, वो थर्ड स्टेज होती है। और वहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है, और अगर कोई वापस भी आ जाए तो सब कुछ लुटा के आता। पहला स्टेज क्या है, बुखार आएगा, उल्टी पल्टी होगी, या जुकाम होगा, जुकाम खांसी होगी। और ये चार चीजों का स्वागत किया जाना चाहिए बिना दवाई के। बिना दवाई के इन चार चीजों का स्वागत करना चाहिए कि आपके बॉडी से गंदगी बाहर निकलना चाहती है। लेकिन दुनिया ने आपको गुलाम बना लिया है, जैसे ही बुखार हो दवाई ले ले। अभी जब मैं उस दिन शिकारपुर से लौट के आया, हापुड़ में था, मैंने बच्चों से बात की तो मेरी बेटी जो है कहने लगी, पापा आपने दवाई ली? मैंने कहा कौन सा डॉक्टर बोल रहा है, एमबीबीएस या पीएचडी? तो उन्होंने कहा पापा हम चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं। मैंने कहा बेटा मैं जानता हूं कि आप अच्छी भावना के साथ बोल रहे हैं, लेकिन अच्छी भावना के साथ अज्ञानता छिपी हुई है। और मैंने उस दिन भी कोई दवाई नहीं ली। मैंने क्या किया, 1 लीटर पानी गर्म किया, उसमें एक नींबू निचोड़ा और उसको सिप सिप करके पी लिया। 1 डेढ़ घंटे में मेरी बॉडी में जो एसिडिटी बढ़ गई थी वो नॉर्मल हो गई, और जैसे ही एसिडिटी नॉर्मल हो गई तो स्थिति नॉर्मल हो गई। और उस दिन पूरे दिन मैंने रिकॉर्डिंग करी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला कि आप परमेश्वर के पहलौठे हैं। दूसरा, आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करके परमेश्वर को पहला स्थान दे सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि आपको उसकी उपस्थिति में चलना है। उसका बादल और उसकी आग का खंभा आपके साथ है। वो बियाबान में थे, इसलिए उनको दिन में छांव चाहिए थी, तो छांव के लिए परमेश्वर ने क्या करा, बादल बन के ऊपर आ गया। और रात में उनको रोशनी चाहिए थी, लेकिन आप में जंगल में नहीं है। आज हमारे पास छांव के लिए छत है, तो जब भी आप छत देखें तो खुद को याद दिलाएं कि परमेश्वर ने बादल का खंभा बनकर इसराइल की देखभाल की, और जो प्राकृतिक विपत्तियां हो सकती हैं उनसे परमेश्वर ने उनको बचाया। और जब भी आप कहीं प्रकाश देखते हैं, है ना, वो चाहे आपकी इस टॉर्च का ही प्रकाश क्यों ना हो, तो आपको खुद को याद दिलाना है कि परमेश्वर ने आग का खंभा होकर इसराइल का मार्गदर्शन किया, और आज वो मेरा और आपका भी करना चाहता। अब तीसरा सेगमेंट हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ की बात करेंगे, अगर हम मलाकी 4:2 पढ़े, मलाकी 4:2, तो वहां लिखा है कि तुम जो यहोवा का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। क्या बात लिखी है। आपको पता है सनशाइन में हीलिंग पावर होती है, सूरज की धूप में हीलिंग पावर होती है। अगर आपको डिप्रेशन होता है, आपको चिंता होती है, आपको घबराहट होती है, आपका मन नहीं लगता है, आपका खाना हजम नहीं होता है, आपका सर चकराता है, आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, तो धूप में निकल जाइए। लेकिन धूप जो है, इस समय गर्मी का समय है, तो 9 बजे से पहले की धूप या शाम को 4 बजे के बाद की धूप में बैठिए। हो सके तो मालिश करके आप बैठिए, और आप पाएंगे, अगर आप धूप में टहल सकते हैं
तो ये बहुत ही आलीशान काम है। अपने शरीर को धूप लगने दीजिए। अधिकांश लोग जो घरों में रहते हैं उनके अंदर विटामिन डी की कमी है, और विटामिन डी की कमी से बहुत सी रोग होते हैं, आप जानते ही हैं। तो कोई भी तकलीफ आपको हो रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, क्या करिए? धूप का फायदा उठाइए। मलाकी 4 की 2 याद रखिए, उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। तो सूरज की रोशनी का आप इस्तेमाल करिए। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि अगर हम दिन में 3 बार खाना खाते रहे, दिन में 3 बार खाना खाते रहे, और जब जब हमें बेचैनी हुई तो दवाइयां खाते रहे, तो हम में से बहुत से लोग, परमेश्वर नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, आप नहीं चाहते, हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर कितने अत्याचार सहेगा। कल मैं कहीं जा रहा और मैंने एक आदमी को देखा, सामने उसका पेट निकला हुआ था और पीछे उसका एक बैग लटका हुआ था। और उसको देखकर मेरे दिमाग में पहला विचार आया, पता है क्या? माय गॉड, ये इंसान डबल बोझ उठा के जा रहा है, डबल बोझ उठा के जा रहा है। अगर जांच की जाए तो मेरी और आपकी बॉडी में 10-10 किलो टॉक्सिन्स निकलेंगे, 10-10 किलो कचरा निकलेगा। और वो क्या करता है? हमको कमजोर करता है, हमारी एनर्जी खत्म। और वो कचरा की वजह से क्या है? कभी चाय पीने की इच्छा हो रही है, कभी किसी को तंबाकू खाने की इच्छा हो रही है, कभी किसी को सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है। वो सब टॉक्सिन्स की वजह से है। कोई कह रहा भैया कॉफी दे दो, स्ट्रॉन्ग कॉफी दे दो। आप और हम पता क्या कर रहे हैं? एक घोड़े की कल्पना करिए। एक घोड़ा जो है वो लगातार दौड़ रहा है, आप घोड़े को दौड़ा रहे हैं। अब घोड़ा जैसे ही थक रहा है, आप उसको चाबुक मार रहे हैं, वो बेचारा फिर दौड़ रहा है। घोड़ा फिर थक रहा है, फिर आप उसको चाबुक मार रहे हैं। अब चाबुक से काम नहीं चल रहा है तो आप उसको पैना मार रहे हैं, आप उसको कील चुबा रहे हैं। बेचारा कब तक चलेगा? एक दिन वो घोड़ा जो है वो गिर पड़ेगा और फिर दोबारा नहीं उठेगा। अगर आपकी बॉडी चाय मांग रही है, कॉफी मांग रही है, पेप्सी कोको कोला मांग रही है, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू मांग रही है, तो मेरे प्रियो याद रखें, बॉडी आराम मांग रही है, बॉडी आराम मांग रही है। और आराम देने का तरीका ये है, नो ईटिंग एंड नो मेडिसिन। आज मैं आपको एक चैलेंज रखता हूं, मैं देखना चाहता हूं आज संडे कितने लोग आज 12 घंटे केवल जल पर रहेंगे। नो ईटिंग, कोई खाना नहीं खाना है, केवल 12 घंटे तक पानी पीना है। जब भी जरूरत हो पानी पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। थोड़ा धूप में जाइए और शाम को मुझे फोन करके या मैसेज करके बताना कि हमने ऐसा किया और हमने क्या पाया। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपका अपना हूं, आपसे प्यार करता हूं, कठोर बोलता हूं, लेकिन ये आपसे प्यार के कारण है। मुझे आपके धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका स्वस्थ शरीर चाहिए, मुझे आपका परिवार संपन्न चाहिए। मुझे इस बात की जलन है कि आपकी कमाई ये मेडिकल इंडस्ट्री वाले क्यों ले जाएं भाई? आपकी कमाई ये कोर्ट कचहरी वाले क्यों ले जाएं? आपकी कमाई आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। और आपका जीवन समय से पहले क्यों खत्म हो जाए? ये मेरी चाहत है। और अगर आप इसको, मेरी चाहत को समझ सकते हैं तो मेरा सहयोग दीजिए, हम मिलकर इस दुनिया को बदल सकते। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।